क्या जॉब सर्च करने का प्रोसेस आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और डीमोटिवेटिंग हो चुका है? तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वो सारे सीक्रेट्स जो हेल्प करेंगे आपको आपकी ड्रीम जॉब को एक्वायर करने में। चलो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए जॉब सर्च रिलेटेड टिप्स। गाइस, आई एम रनिंग माय ओन स्टाफिंग कंपनी फ्रॉम लास्ट 7 years. आई हैव सीन ऑल द अप्स एंड डाउन्स बेसिकली कैंडिडेट फेसेस इन हिज लाइफ। गाइस, मैं शेयर करने आई हूं आपके साथ वो सारे के सारे हिडन सीक्रेट्स जो यूज कर सकते हो आप आपकी ड्रीम जॉब को एक्वायर करने के लिए। वो सारे के सारे सीक्रेट्स जो मेरे रिक्रूटर यूज करते हैं अपने ड्रीम कैंडिडेट को फाइंड आउट करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हिडन अपॉर्चुनिटीज के बारे में। जब मैं बात करती हूँ हिडन अपॉर्चुनिटीज की, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी में कब कौन सी लोकेशन पे किस पोजीशन के लिए किस बजट में कितनी ओपनिंग्स हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि हाँ यार उस कंपनी में इतनी नंबर ऑफ पोजीशंस ओपन है, आपके लिए अप्लाई करना इजी हो जाएगा, राइट। स्टेप नंबर 2, जब आपको ये पता चल गया कि यार यहाँ पे ओपन पोजीशंस है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए अप्लाई करना चाहेंगे। जब आप अप्लाई करना चाहेंगे तो उसके लिए आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं बात करती हूँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, तो उसमें आपके पास आता है कवर लेटर, आपके पास रिज्यूमेज, आप वीडियोज अपनी बना सकते हैं जिसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इंफोग्राफिक रिज्यूमेस जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन आपको इन्हें कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है और किस तरह से यूज करना है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। स्टेप नंबर 3, रीचिंग हायरिंग मैनेजर्स। अगर आपको ये पता चल गया कि उस कंपनी में वो पर्टिकुलर पर्सन उस पोजीशन के लिए हायर कर रहा है, तो आपके लिए कितना इजी होगा अगर आप उसे कनेक्ट कर पाए, आप उसे पर्सनली बात कर पाए एक बार। अगर आप उसे रीच करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर जाकर आप उस हायरिंग मैनेजर को कनेक्ट कर सकते हैं और अपना इंटरव्यूज लाइनअप करवा सकते हैं। अगर आपके पास रिक्रूटर की डिटेल्स है और आप अपने इंटरव्यूज खुद ही कॉल करके या इन्फॉर्म करके अलाइन कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। स्टेप नंबर 4, अप्लाई इफेक्टिवली। अब आपको ये भी पता चल गया कि यार कहाँ पे ओपन पोजीशन है, कौन हायर कर रहा है, आपने उससे बात भी कर ली, लेकिन अप्लाई करते वक्त भी आपको कई बातों को ध्यान में रखना है। इसके पीछे भी कुछ हिडन सीक्रेट्स होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं वो सारे के सारे हिडन सीक्रेट्स, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आजकल सारी की सारी कंपनीज एटीएस पे काम करती हैं। एटीएस मींस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जिसका एक अपना इंटरनल सिस्टम होता है काम करने का। एंड ऑफ द डे एटीएस भी एक सॉफ्टवेयर ही है। तो आपको अगर ईमेल करना है तो किस तरह से करना है अपना प्रोफाइल, कहाँ पर ऑनलाइन जा जाकर आप ईमेल कर सकते हैं, कंपनी के करियर पेजेस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जाकर आप अपनी ड्रीम जॉब को उस कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप सारी की सारी उस जॉब से रिलेटेड डिटेल्स भी ले सकते हैं। गाइस, इस नेक्स्ट स्टेप है इंटरव्यू रेडी। आपको इंटरव्यूज के लिए रेडी तो होना ही पड़ेगा। अब आपको कंपनीज में पता चल गई, आपको ओपन वैकेंसीज में मिल गई, आपने हायरिंग पर्सन से कनेक्ट भी कर लिया, आपने अपनी प्रोफाइल भी शेयर कर दी, अब आपने अपने इंटरव्यू भी लाइनअप करवा लिया। लेकिन इंटरव्यू तो आपको ही फेस करना है। अब इंटरव्यू के मेजर 3 राउंड्स तो हर कंपनी में होते हैं। अगर मैं 3 मेजर राउंड्स की बात करूं तो सबसे नंबर 1 पे होता है स्क्रीनिंग राउंड। उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि दैट इज द बेस ऑफ योर इंटरव्यू। सो स्क्रीनिंग इंटरव्यू शुड बी वेरी 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 गुड। नेक्स्ट स्टेप विल बी टेक्निकल इंटरव्यूज। अब टेक्निकल इंटरव्यूज में आपके टेक टर्म्स भी चेक कर लेते हैं। कई बार एचआर राउंड्स होते हैं या मैनेजमेंट राउंड्स होते हैं उसके बाद, तो वहां पर आपके रीजनिंग पे ध्यान दिया जाता है। कई बार आपको बिहेवियर क्वेश्चंस किए जाते हैं, कई बार आपके साथ सिचुएशनल क्वेश्चंस आपके लिए रेडी करके रखे जाते हैं। पूरा का पूरा पैनल होता है आपके साथ, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन शेयर करता है और वहां पे आपकी कैपेबिलिटीज को चेक करता है। तो किस राउंड में किस तरह के इंटरव्यूज हो सकते हैं और उन इंटरव्यूज का सबसे बेस्ट आंसर क्या है, वो भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। स्टेप नंबर 6, सैलरी डिस्कशन एंड नेगोशिएशन। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सैलरी नेगोशिएशन। अब हम जेन्युइनली अगर सैलरी नेगोशिएशन की बात करते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है यार, एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड अगर मुझे 50,000 भी मिल गया तो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि यार ये कंपनी का बजट तो 1 लाख पर मंथ है और आपकी डिमांड तो सिर्फ 50,000 पे है, तो अगर आपको ये पता है कि यार 1 लाख तक वो लोग पे कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी
जो है डिस्कशन की रेंज को बढ़ाओगे, अपने नेगोशिएशन की रेंज को बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो वो सीक्रेट सैलरीज जो मार्केट में चल रही हैं या उस पर्टिकुलर कंपनी में ऑफर की जा रही है, अगर आपको वो पता चल गया तो आपके लिए सैलरी नेगोशिएट करना सबसे पहली बात बहुत ईजी हो जाएगा। नंबर 2, अगर आपको ये पता चल जाए कि यार मेरी मार्केट में वैल्यू कितनी है, मेरे स्किल सेट, मेरी तरह के बंदे को कितनी सैलरी मिल रही है, तब भी आपके लिए सैलरी डिस्कशन करना इजी हो जाएगा। इसी तरह सैलरी नेगोशिएशन से रिलेटेड बहुत सारे डूज और डोंट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें इफेक्टिव फॉलोअप्स, आपको हर स्टेज पे फॉलोअप तो करना ही पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भले वो फिर ईमेल से हो, ऑन कॉल हो, ऑन व्हाट्सएप हो, टेक्स्ट मैसेजेस से हो, तो फॉलोअप्स शुड बी इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन आपको ज्वाइनिंग से पहले प्री ऑनबोर्डिंग और पोस्ट ऑनबोर्डिंग वाले स्टेप को भी बहुत फोकस करना है। यस, दैट इज द 8th स्टेप वी हैव, प्री एंड पोस्ट ऑनबोर्डिंग्स। प्री ऑनबोर्डिंग्स में आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन करना है, सारी फॉर्मेलिटीज करना है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर करना है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर नहीं करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यू आर लायबल टू शेयर, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी। और पोस्ट ऑनबोर्डिंग में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे थैंक यू मेल डालना है, कैसे आपको ओरिएंटेशन करना है, इंडक्शन के टाइम आप किस तरह के क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, या इंडक्शन में क्या माइंडसेट होना चाहिए कि यार क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है, किन चीजों पे फोकस ज्यादा करना है, किस पे कम भी करेंगे तो भी चलेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और ऑन बोर्डिंग के टाइम पर, इंडक्शन के टाइम पर ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन कंपनी में पड़ता है। ज्वाइनिंग के टाइम की अगर मैं बात करती हूँ, वैसे तो इंटरव्यूज के दौरान वो हो ही चुका होता है, एंड दैट बिकम्स विद द, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स आपका रिज्यूम शेयर करते हैं ना, वहीं से आपका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ जाता है। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद तो आपके पास n नंबर ऑफ टीम मेंबर्स होते हैं, क्योंकि जब आप रिज्यूमे शेयर करते हो तब तो आप रिक्रूटर से ही कनेक्टेड लेते हैं, लेकिन जब आप ऑन बोर्ड हो जाते हो तो यू विल गेट इन टच विद मल्टीपल पीपल इन द कंपनी। उस टाइम पे आपका फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूं, दैट इज लर्निंग एंड अप्रेजल्स। यस, अगर आपको अच्छा अप्रेजल चाहिए, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद सबको अप्रेजल चाहिए होता है, अगर आपको अपना अच्छा अप्रेजल चाहिए तो उसके लिए आपको क्या क्या सीक्रेट्स टिप्स यूज करने हैं, वो भी आपकी जॉब सर्च का एक प्रॉपर पार्ट होना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ लर्निंग और स्किल्स के बारे में, तो आपको गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज, इट मे बी पॉसिबल वो आपको कंपनी पसंद आता है और आप लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करें, और इट मे बी पॉसिबल कि कुछ टाइम के बाद आपको फिर से लगे कि नहीं यार, आई हैव टू चेंज माय कंपनी। स्पेशली इन द केस ऑफ फ्रेशर्स जब मैं बात करती हूँ, या कैंपस प्लेसमेंट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उन्हें मार्केट में बहुत भटकना पड़ता है। दैट टाइम दे गेट स्टक कि यार अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, रेफरेंसेस से कनेक्ट करूँ, क्या करूँ। वो लोग एजेंसीज में भी काफी पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी पसंद की जॉब नहीं मिलती है। इन दैट केस दिस इज द प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। अगर आपको ये सारे स्टेप्स पता चल गए, आई एम डैम श्योर यू विल गेट योर ड्रीम जॉब वेरी सून एंड यू विल मेक इट हैपन। लाइक yes, that is a wow situation in your life, and you'll make proud to yourself and as well as to your family also. So guys, all the hidden secrets for each and every step, you have to follow my page, you have to follow me on LinkedIn, you have to subscribe our channel, you can share it with your friends, your relatives, you can comment in case you are looking for any kind of favor from my side. We are already into the market from last 7 years. We are working with all the MNCs companies based in, not only based in Indore, but yes, at pan India. So if you are really stuck with any stage, you are really stuck anywhere in this process, you get in touch with my team, they will connect you back. You can share your email ID into the comment box, you can request them, and definitely my team will get in touch with you for job related details, for job related secrets. Don't forget to follow me. Have a good day.